हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल एनआर ज्ञान केंद्र पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पाशा पढ़ेंगे। पाशा पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पाशा को एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि पाशा होता कैसा है। आप सभी लोग बचपन में कभी ना कभी लूडो ज़रूर खेले होंगे। ये लूडो ही पाशा को समझने का लूडो ही सबसे आसान तरीका है। फिर भी हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। एक पाशा में 6 फलक होते हैं। एक साइड से देखने पर हमें 3 ही फलक दिखाई देते हैं। एक साइड से देखने पर हमें 3 ही फलक दिखाई देते हैं। और कुछ तथ्य जान लेते हैं। आसन्न फलक, आसन्न फलक, ये आसन्न फलक क्या होता है? जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में केवल एक ही रेखा है, तो ये 1 और 2 आसन्न फलक हुए। 3 और 2 के बीच में केवल एक ही रेखा है, तो ये 3 और 2 आसन्न फलक हुए। वैसे ही 3 और 1 के बीच में भी एक ही रेखा है, तो ये 3 और 1 भी आसन्न फलक हुए। उसी तरह ये 3 के साइड में भी कोई अंक होगा, तो वो अंक और ये 3, ये दोनों भी क्या हुए? आसन्न फलक ही हुए। आइए अब इसे थोड़ा बेहतर ढंग से समझते हैं पाशा के बारे में। एक्चुअली दोस्तों, पाशा 2 प्रकार के होते हैं। पाशा या डाइस 2 प्रकार के होते हैं। इसे हम समझेंगे कि वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला, मानक पाशा। मानक पाशा और दूसरा सामान्य पाशा। मानक पाशा और सामान्य पाशा होते कैसे हैं, पहले हम इसे देखते हैं। हम ये पाशा बना लेते हैं पहले। ये हमारा पाशा बनकर तैयार हो गया। मानक पाशा का तात्पर्य यह है कि इसके विपरीत जो भी फलक होगा, विपरीत फलक का योग हमेशा 7 होता है। और आसन्न फलकों, किन्हीं 2 आसन्न फलकों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। जैसे यहाँ हमने ले लिया, ये 3 और 2 5, 6 2 8 और 6 और 3 9, 7। 2 आसन्न फलकों का योग हमें 7 नहीं मिला, क्योंकि मानक पाशा में विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। तो 6 के सामने के फलक पे कौन सा अंक होगा? 1 होगा। और उसी तरह 2 के सामने के फलक पे 5 होगा और 3 के सामने के फलक पे 4 होगा। ये हो गया आपका मानक पाशा। और एक दूसरा पाशा भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। 6 के सामने 1 होना चाहिए और 4 के सामने 3 होना चाहिए और यहाँ 5 के सामने 2 होना चाहिए। एक ही पाशा के ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं।
और सामान्य पासा। सामान्य पासा में सामान्यतः एग्जाम में सामान्य पासा से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग पहले देखेंगे कि उन चारों प्रकार के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले प्रकार में आसन्न फलकों को छांटकर, दूसरा कोई एक अंक दोनों पासाओं में उभयनिष्ठ हो। अब ये उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ जैसे यहाँ हमने देखा मानक पासा में, पहले पासा में भी 6 दिख रहा है हमें और दूसरे पासा में भी 6 दिख रहा है। तो ये दोनों जो 6 है ना, ये दोनों पासाओं में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का तात्पर्य यही होता है। पहले प्रकार में हमने देखा कि कोई एक अंक दोनों पासाओं में उभयनिष्ठ हो, और 3 नंबर में 2 अंक दोनों पासाओं में उभयनिष्ठ हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 6 और इसमें भी 6, केवल एक ही संख्या उभयनिष्ठ है, तो ये कोई एक अंक दोनों पासाओं में उभयनिष्ठ हो। लेकिन अगर यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 रहता तो 6 और 2 और 6 और 2, ये दोनों पासाओं में 2 अंक उभयनिष्ठ हो जाता। और चौथा प्रकार है खुला हुआ पासा। खुला हुआ पासा का चित्र आपको दे देगा और पूछेगा, और एग्जामिनर आपसे जानना चाहेगा कि कौन से, पहले तो आपको खुला हुआ पासा का चित्र दे दिया जाएगा और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें से पूछा जाएगा कि ये जो खुला हुआ पासा है वह एक्चुअल में कौन सा पासा ऑप्शन में है। ठीक है। सामान्यतः एग्जाम में मानक पासा से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं और अधिकांशतः प्रश्न सामान्य पासा से आते हैं। हम लोग इस पासा को 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहले भाग में मानक पासा पढ़ेंगे और दूसरे भाग में सामान्य पासा पढ़ेंगे। तो मानक पासा से इस भाग में हम लोग मानक पासा पढ़ते हैं। मानक पासा से पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। इसको जानने के लिए मानक पासा का नियम यह है कि किसी भी 2 आसन्न फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये देखिए, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 1 4, 7 हमें नहीं प्राप्त हुआ। 6 5 11, 6 3 9, 5 3 8। इस पासा में भी हमें 7 प्राप्त नहीं हुआ। 2 आसन्न फलकों का योगफल 7 प्राप्त नहीं हुआ। 5 और 1 6, 4 1 5, 5 4 9, इसमें भी हमें
दो आसन्न फलकों का योग 7 प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब यह पासा क्या है, मानक पासा है। और मानक पासा को इंग्लिश में हम लोग स्टैंडर्डाइज कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3 के विपरीत फलक 2 के विपरीत फलक पर हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। 2 और 5 7 हो जाएगा। और उसी तरह यदि 2 के विपरीत फलक पर 5 तो 5 के विपरीत फलक पर 2 और 6 के विपरीत फलक पर हमें क्या प्राप्त होगा, 6 और 1 7, ये भी 7 होगा। 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत हमें क्या प्राप्त होगा, 4, 3 और 4 7। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा 3 के विपरीत 4, 4 इसका सही उत्तर होगा। ये दूसरा प्रश्न है, नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासा में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आइए पहले इसको चेक करते हैं कि यह मानक पासा है या सामान्य पासा है। 4 और 6 10, 6 5 11, 5 4 9, किसी भी 2 आसन्न फलकों का योग हमें 7 प्राप्त नहीं हुआ। 3 2 5, 2 1 3, 1 3 4, इसमें भी प्राप्त नहीं हुआ। 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9, इसमें भी प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब यह मानक पासा है और मानक पासा में हमेशा विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो इसमें हम बिना चेक किए 2 के सामने क्या लिखेंगे, 2 के सामने 5 ही होगा। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य पासा, और एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन सामान्य पासा से ही आते हैं। धन्यवाद।